सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जय श्री राम। साथियों नमस्कार। जय बजरंगबली, जय महावीर स्वामी। साथियों, आज मैं आपको श्री रामचरितमानस की जो सुंदरकांड में एक दोहा आया है उस पर श्री हनुमान जी के विषय में तथा श्री शनिदेव के विषय में कुछ चर्चा करूंगा। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो या हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, और आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो कृपया वीडियो देखने के बाद उसे शेयर और लाइक करने का कष्ट करें। तो साथियों, जैसा मैंने जिक्र किया कि आज का प्रसंग है हनुमान जी और शनिदेव के विषय में। तो साथियों, सुंदरकांड में 26वें दोहा के अंतर्गत एक चौपाई है कि उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुण्य सिंधु मझारी। साथियों, इस चौपाई से ये विदित हो रहा है, इसके अर्थ से समझ में आ रहा है कि हनुमान जी ने लंका को उलट पलट कर जला दिया। साथियों, आज का चर्चा का विषय यही है। साथियों, मेरे मन में विचार आया, क्या किसी भी मकान को, किसी भवन को, किसी चीज़ को जो एक अस्थायी रूप से बना हुआ है उसको उलट के पलटा जा सकता है क्या? अगर हम उलट के पलट देंगे तो विध्वंस हो जाएगा, उसके भग्नावशेष नष्ट हो जाएंगे, उसकी सारी चीज़ें बिखर जाएंगी। तो फिर उलट पलट कैसे होगा? फिर लंका कैसे सही हो गई? तो साथियों, इसमें एक प्रसंग आता है कि रावण महाज्ञाता थे। उन्होंने सोचा कि संसार की जो घटनाएं होती हैं ये ग्रहों के अधीन होती हैं, ग्रहों के द्वारा ही सुख दुख प्राप्त हो रहे हैं, और शनि की दृष्टि की वजह से, उनकी कुदृष्टि की वजह से ही जो है शुभ अशुभ फल मिलते हैं। तो उन्होंने सारे ग्रहों को बंदी बना करके उन्हें उल्टा कर दिया था, मतलब उनका मुंह नीचे और पीठ ऊपर कर दी ताकि उनकी दृष्टि किसी पर पड़े न पावे, यानी किसी पर मतलब लंका पर। जब उनकी दृष्टि लंका पर पड़ेगी नहीं, रावण पर पड़ेगी नहीं, उनके परिवार पर पड़ेगी नहीं, तो किसी प्रकार का कोई अनिष्ट होने की संभावना नहीं रह जाएगी। इसी उद्देश्य से उन्होंने नवग्रहों के साथ साथ श्री शनिदेव महाराज को भी उल्टा करके दबा लिया था। अब श्री हनुमान जी जब लंका का दहन कर रहे हैं, अब सोने में आग कैसे लगेगी? जबकि ये प्रसंग आता है कि लंका जल गई, तो लंका सोने की बनी थी, तो लंका कैसे जलेगी? सोना कैसे जलेगा? जलने के बाद वो तो फिर सुनहरे से चमकदार से उस पर जो है कालीमा लग जाएगी। तो जब वो लंका जला रहे हैं तो शनिदेव महाराज ने श्री हनुमान जी को कहा, उनको बुलाया और कहा कि मैं यहाँ दबा हूँ और मुझे यहाँ से निकालो, और मेरी जब दृष्टि पड़ेगी लंका पर, लंका वासियों पर, रावण पर, तब इसका विध्वंस होगा, तब इसमें आग लगेगी और ये जल के भस्म हो जाएगा। तो साथियों, शनि भगवान को श्री हनुमान जी ने उलट के पलट दिया, लंका को उलट पलट नहीं किया गया। साथियों, श्री हनुमान जी ने श्री शनिदेव जी को जो उल्टे थे उनको सीधा कर दिया, और हमारे क्रोध के जो है शनिदेव ने क्रोध से देखा लंका पर, तो लंका का विध्वंस हुआ। रावण जो है अपने परिवार सहित मारा गया। अन्यथा जब साथियों, एक ज्योतिष में एक है कि ग्रहों की जब दृष्टि पड़ती है वहाँ पर उन दृष्टि के हिसाब से शुभ और अशुभ फल प्राप्त होते हैं। तो शनि महाराज की दृष्टि की वजह से, कुदृष्टि की वजह से, क्रोध की दृष्टि की वजह से लंका का विध्वंस हुआ। इस प्रकार इससे यह चौपाई पूर्ण होती है कि उलट पलट लंका
सब जारी कूदी परा पुनि सिंह मजारी। इस प्रकार से हनुमान जी ने श्री शनिदेव को उलट के पलट दिया और लंका विध्वंस हो गई, लंका जल गई। तो साथियों, यदि आपको हमारी बातें रोचक लगी हों, आपको अच्छी लगी हों, तो कृपया हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करने कष्ट करें और इस प्रसंग से अपने साथियों को अवगत कराने कष्ट करें। जय सिया राम, जय हनुमान जी, जय बजरंगबली, जय स्वामी, जय शनिदेव महाराज। नमस्कार साथियों।